Hello everyone, I am Dr. Vikram Shende, Senior Consultant Radiologist and Interventional Radiologist working at Health World Hospitals असनसोल। आज 8 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए जानते हैं रेडियोलॉजी मतलब क्या है। रेडियोलॉजी एक इमेजिंग सर्विसेज है जिसमें हम लोग एक्सरे, बेरियम स्टडीज़, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआईज और कैथ लैब में डीएसए जैसी सर्विसेज यूज़ करते हैं। इन सब सर्विसेज को यूज़ करके हम लोग उन चीज़ों का डायग्नोसिस करते हैं जो चीज़ें हमें विदाउट इमेजिंग पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कि एक्सरे किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक्सरे ऐसी मोडेलिटी है जो एकदम बेसिक मोडेलिटी है जिसमें हम लोग आजकल मोस्टली छाती के एक्सरे के लिए करते हैं। छाती के रोग डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे यूज़ करते हैं। उसके बाद में किडनी में अगर स्टोन्स है उसकी जानकारी हमें एक्सरे के द्वारा पता चलती है। और साथ ही हड्डियों में अगर कोई बीमारी है या फिर जॉइंट्स में कोई बीमारी है तो उसके लिए भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है। कमर का दर्द हो या फिर गर्दन का दर्द हो, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, एक्सरे लंबर स्पाइन, ये सब चीज़ें हमें वर्टिब्री में जो बीमारियाँ होती है उनको जानने के लिए मदद करती है। यूएसजी या अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड ये मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स की बीमारियों की जानकारी प्रोवाइड करती है। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे थायराइड, ब्रेस्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर या फिर इंटेस्टाइन, इन सब में जो बीमारियां होती है ये मोस्टली अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें जांच करने में मदद होती है। अल्ट्रासाउंड्स का स्पेशली प्रेगनेंसी में काफ़ी रोल होता है। जैसे स्टेज बाय स्टेज जैसे फीटस का, बेबी का डेवलपमेंट होता है, उस समय अल्ट्रासाउंड हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग बेबी हेल्थ कंडीशन एंड ओवरऑल ग्रोथ। सो अल्ट्रासाउंड इन अ टाइमली मैनर इज़ नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड में ही डॉपलर स्टडीज़ एक अलग कंसेप्ट है जिसमें हम लोग पैर या हाथों या फिर गर्दन की नसों का डायग्नोसिस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स में नसों की बीमारियों की वजह से गैंग्रीन या फिर पैर या हाथों में नमनेस होती है। ऐसी सब बीमारियों का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो डॉपलर स्टडी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड में इमेजिंग द्वारा चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाता है। तो उस समय अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज या एफएनएसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से एक सुई डालते हैं किसी भी इंटरनल ऑर्गन जिसकी हमको जानकारी चाहिए रहती है, और वो सुई द्वारा हम लोग सैंपल निकालते हैं और उसका फिर माइक्रोस्कोप में हिस्टोपैथोलॉजी द्वारा डायग्नोसिस होता है और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। अल्ट्रासाउंड की मदद के द्वारा हम लोग बॉडी में जो पस जमा होता है उसको भी पिक्टेल कैथेटर या फिर और कोई कैथेटर्स यूज़ करके बॉडी के बाहर ड्रेन कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट होता है। जो नेक्स्ट हायर इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन पूरे बॉडी का, राइट फ्रॉम ब्रेन टू टो, सभी पार्ट का सीटी स्कैन होता है। और सीटी स्कैन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हम लोग एक स्पेशल दवाई देते हैं जिसे कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कॉन्ट्रास्ट द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से सीटी स्कैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इन्वेस्टिगेशंस इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन ये हम लोग को कैंसर की डायग्नोसिस, स्टेजिंग और ट्रीटमेंट डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सीज हम लोग करते हैं, जैसे कुछ लंग्स में अगर कोई ट्यूमर रहे उसके डायग्नोसिस के लिए या फिर लीवर का कोई ट्यूमर है उसके डायग्नोसिस के लिए। बायोप्सीज के द्वारा हम लोग ट्यूमर से मटेरियल इकट्ठा करते हैं और उसको फिर हिस्टोपैथ करके उसका फाइनल डायग्नोसिस रीच करते हैं। तो हिस्टोपैथ द्वारा फाइनल डायग्नोसिस मिलता है तो उसी के बाद उस डायग्नोसिस के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होता है। उस पेशेंट में अगर कीमोथेरेपी करना है या रेडियोथेरेपी करना है या फिर सर्जरी करके ट्यूमर बाहर करना है, इस सब का डायग्नोसिस बायोप्सी के माध्यम से होता है। एमआरआई हम लोग स्पेशली आजकल यूज़ करते हैं ब्रेन की स्टडीज़ के लिए। ब्रेन में अगर कोई इन्फार्क्ट है या फिर हेमरेज है या फिर कोई ट्यूमर है तो इसका जो डायग्नोसिस जो बनता है वो एमआरआई पे सबसे बेस्ट डायग्नोसिस प्राप्त होता है। एमआरआई इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एमएसके, मतलब मांसपेशियों की डायग्नोसिस के लिए या फिर जोड़ों की बीमारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी एमआरआई का काफ़ी इस्तेमाल होता है।
MRI स्पेशली विमेंस इमेजिंग के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MRI ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां डिटेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। MRI पेल्विस जिसमें कि यूट्रस, बच्चेदानी या फिर अंडाशय, ओवरीज या फिर एडनेक्सल मासिस का जो डायग्नोसिस रहता है उसको भी जानकारी देती है। MRI ब्रेन हम लोग मोस्टली पेशेंट्स को जब लकवा मारता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर पेशेंट को कभी लकवा मार दिया और MRI हम लोगों ने लकवा मारने के तुरंत 2 या 4 घंटों के बीच में कर लिया तो इससे एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से हम लोग आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। MRI विमेन इमेजिंग या फिर महिलाओं की इमेजिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे MRI ब्रेस्ट करके हम लोग कैंसर की बीमारियों को जांच कर सकते हैं। MRI पेल्विस की बीमारियां जैसे यूट्रस, बच्चेदानी या फिर ओवरीज, अंडाशय की बीमारियों की जानकारी भी देता है। इसमें कैंसर का ट्यूमर और सादी ट्यूमर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये MRI ही हमको पता करता है। आज की मेडिकल फील्ड में रेडियोलॉजी प्लेज अ सेंट्रल रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डायग्नोसिस एंड प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट। हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल से बेस्ट विशेष, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।